जैसे सीज फायर तो पहले भी हुआ था, रात को आया ड्रोन उड़े या कुछ भी उड़ा, उन्हें छत पे पता नहीं क्या फेंका बम, अभी तक तो लोगों को ये नहीं पता चला फेंका क्या उन्होंने। तो डरेंगे ही लोग और क्या करेंगे। यहाँ से गिरा जो नीचे पड़ा, इधर बैठ के खाना बना रहे थे। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल बंद है, घर में किसी ने खाना खाया कि नहीं खाया ये नहीं पता, 2-2 3-3 दिन। तो अभी रिश्तेदारों के घर बैठे कितने दिन बैठेंगे। मतलब कि यहाँ पे फायरिंग होती रहती है। वो रोटी बना रही थी किचन में। अच्छा। ऊपर गोला पड़ गया और पड़ गया, उसका छत भी तोड़ दिया, उसके सिर पर जो ना चोट लग गई है। इतना बड़ा खंकर जो है उसका अच्छा लेंटर का जो गोला खंकर रहा वो उसके सिर में पड़ा, वो बेहोश हो गई है। अच्छा। क्या आ रहा है कोई पता नहीं लग रहा है, पाकिस्तान को कोई भरोसा नहीं है। 22 अप्रैल को आतंकियों ने पहलगाम में बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया था, जिसका बदला लेते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को अपना निशाना बनाया था। उसके बाद दोनों देशों के बीच में तनाव देखा गया और भारत और पाकिस्तान की तरफ से दोनों ही तरफ से यहाँ पर फायरिंग जो है वो ड्रोन्स और मिसाइल के जरिए देखी गई। लेकिन उसके बाद दोनों देशों के बीच यहाँ पर सीज फायर हुआ और उसके बाद फायरिंग एक तरह से बंद कर दी गई। लेकिन एक हफ्ते के बाद जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ किस तरीके का माहौल है वो दिखाने के लिए हम आपको ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर सांबा सेक्टर में पहुंचे हैं। और इस समय हम जिस घर में मौजूद हैं, इस घर में पाकिस्तान ने जो यहाँ पर शेलिंग की और साथ ही जो ड्रोन से यहाँ पर बम गिराए, ये एक जो यहाँ पर ड्रोन से अटैक किया गया वो इस घर में आकर यहाँ पर लगा था। और इस घर में जिस समय ये स्ट्राइक की गई उस समय यहाँ पर घर में जो थे वो लोग मौजूद थे। और आप पहले तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो स्ट्राइक की गई उसमें जो यहाँ पर बॉम्ब के शर्रे थे वो यहाँ पर घर पे आके लगे और शीशे जो है वो घर के टूट गए। और इसके निशान जो है वो आप यहाँ पर तस्वीरों में घर में यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस घर के ऊपर ये आकर जो है वो ये बम जो है वो गिरा था। और जो यहाँ पर घर के लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो स्ट्राइक है ये कहीं ना कहीं ड्रोन से यहाँ पर की गई। उस दिन जिस दिन यहाँ पर फायरिंग हो रही थी उस दिन पाकिस्तान की तरफ से एक साथ कई ड्रोन जो है वो यहाँ पर भेजे गए। ऐसे में किस तरीके से ये जो घर है यहाँ पर ये जो अटैक है वो हुआ और इसके साथ ही साथ यहाँ पर किस तरीके से इस समय माहौल है, ये बात करने के लिए हमारे साथ स्थानीय हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथुन सिंह जी है। मिथुन जी, मुझे आप ये बताइए कि 7 दिन के आसपास हो गए अब। हाँ। क्या अभी भी आप यहीं पे हैं या वापस जाते हैं शाम को? क्या कर रहे हैं अभी आप लोग? अभी देखो हम सुबह जैसे आप वापिस आ जाते हैं और शाम को निकल जाते हैं दोबारा। आज मैं खुद 5-7 दिन के बाद घर पे आ रहा हूँ। ऐसे जैसे जब से माहौल ये खराब है, डर ही लगा रहता है। शाम को ये नहीं पता क्या हो जाएगा, सुबह नहीं पता ये क्या हो जाएगा। क्या बताएं आपको कि बड़ी मुश्किल है इन लोगों इस दिनों में। लेकिन दोनों देशों के बीच में सीज फायर हो गया, अभी भी क्यों आपको ऐसा लगता है कि फायरिंग हो सकती है? जैसे सीज फायर तो पहले भी हुआ था, रात को आया ड्रोन उड़े या कुछ भी उड़ा, उन्हें छत पे पता नहीं क्या फेंका बम, अभी तक तो लोगों को ये नहीं पता चला फेंका क्या उन्होंने। ये नहीं है इधर ही फेंका, आगे गाँव उसमें उधर ही पड़ा, नीचे भी पड़ा, हर जगह यही हो रहा है। तो डरेंगे ही लोग और क्या करेंगे। जिस दिन ये आपके यहाँ पे, पहले तो आप हमें दिखा दीजिए कहाँ पे ये हुआ और कैसे ये हुआ सारा। यहाँ पे भाभी खाना बना रहे थे, ये देख लो आप खुद। यहाँ से गिरा जो नीचे पड़ा, इधर बैठ के खाना बना रहे थे। तो शुक्र मनाओ कि बच्चे बुच्चे अंदर ही थे। जहाँ थोड़ा सा 2 फुट आगे पड़ता, 2 फुट पीछे पड़ता तो कितना नुकसान होता, या बच्चों को लग जाता, किसी बड़े को लग जाता। तो आप बताओ, छोड़ेगा थोड़ा ना ये किसी को। तो आपको क्या, जिस समय ये फायरिंग हो रही थी उस समय आप लोग मतलब तब सभी लोग यहीं पे थे तब? फायरिंग हुई नहीं। हाँ। मतलब ड्रोन उड़ रहे थे, खाली ड्रोन उड़ रहे थे, वो पीछे से फायरिंग हो रही थी। बस आया, धमाका हुआ और सभी को मतलब ये भी नहीं पता चला हुआ क्या, कोई इधर भागा कोई उधर भागा। फिर मतलब कि अपने अपने यहाँ पे ठिकाने होते वहां पे घुस गए। तो फिर अभी तक मतलब क्योंकि ये तो बॉर्डर से दूर है और कभी भी मतलब शेल्स यहाँ पे सीधा डायरेक्ट मोटार भी नहीं आए होंगे। ना पहले आते थे। हाँ, जब पहले गांव तक पहुंचे कभी मोटार यहाँ पे? मोटार गांव तक इधर तो नहीं पड़े वैसे। हाँ। यहाँ से 200 मीटर या 100 मीटर मान के चलो आप। हाँ। यहाँ पे पड़े। लेकिन मतलब ये आपको क्या लग रहा है, ये मोटार लगा आपको या ये ड्रोन का लगा? ड्रोन का ही होगा ये। हाँ। ड्रोन का ही था ये। अच्छा। ड्रोन का जो पड़ा छत पे, मतलब कि उसने ऊपर भी थोड़ा बहुत कर दिया और नीचे आप देख ही रहे हो। तो ज्यादा भारी होता तो शायद अंदर पड़ता, तो फिर तो कोई तो ये जो हम देख रहे हैं ये सारे जो शर्रे के निशान है ये सारे उसी बम के? उसी के। अच्छा, मतलब ये उसी से अटैक किया गया और उसके बाद ये निशान पड़ गया। उसकी बात से यही है वो। अच्छा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ये जो सांबा सेक्टर है, हाँ जी,
इस बार मतलब हम तो पहले भी देखते थे फायरिंग होती थी, लेकिन इस बार हमने देखा कि मतलब सिटी तक मतलब ड्रोन्स पहुंच गए। हाँ, सिटी तो आपको लगता है कि अब जो लड़ाई है वो आगे तक पहुंच गई है? अब मतलब अगर ये फायरिंग होगी तो कहीं पे भी पहुंच बिल्कुल सकती है। बिल्कुल आगे तक, ज्यादा आगे तक चले गई। पहले तो बॉर्डर के लोग डरते थे, निकलते थे। अभी हमें भी निकलना पड़ रहा है इधर से। अभी हम भी निकले, वैसे निकले ही हुए हैं। घर पे आप देख लो, बाकी आगे पीछे कहीं होंगे, कोई बैठा होगा या कुछ और है। पर इस बार ज्यादा लोग डरे हुए हैं। अच्छा। डरे इसलिए हैं कि इनका कोई भरोसा नहीं है, कब फायर कर रहे हैं, कब बंद कर रहे हैं। कभी बोलते हैं सीज फायर है, कभी खोल देते हैं अपनी मर्जी से। ये मतलब कोई तरीका ही नहीं है ये। नहीं, लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर हम देख रहे हैं यहाँ से, अगर अभी अभी हम निकले तो कितना दूर हमारे को यहाँ पर ही पड़ेगा, यहाँ से जो बॉर्डर का एरिया है? बॉर्डर तो यहाँ से बाई एयर कम से कम 2.5 किलोमीटर होगा। तो रोड से जाओगे तो 5 किलोमीटर है। अच्छा, यहाँ से मतलब 5 किलोमीटर तक मतलब गोले अंदर आ रहे हैं? आगे भी जा रहे हैं, ड्रोन से आगे भी जा रहे हैं। यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे तक गए हैं। अच्छा, वो नहीं है कि पीछे तक ही रहते हैं। पहले तो चलो दूसरा पड़ता था तो आगे पीछे हो जाते थे, तो लोग मतलब अपने घरों में भी रहते थे। अभी घरों में ही पढ़ने लगे तो कहाँ जाएंगे? तो अभी मतलब किस तरह की कंडीशन है? मतलब अगर मैं पूरे, क्योंकि आप तो सारे गांव के लोग और ये सबसे बात होती रहती होगी, अभी क्या गांव के लोगों के मन में क्या चल रहा है? मन में यही चल रहा, लोगों को कोई पता नहीं है कब करेंगे, कब बंद। हो सकता है कि 2 दिन बंद रहे, हो सकता है 2 दिन लगातार चलता रहे। मतलब सुबह दोपहर शाम उनका कोई टाइम टेबल नहीं है। जब मन किया उठा फायर कर दिया, जब मन किया ड्रोन उड़ा दिया, किसी पे छत पे फेंक दिया, किसी का मतलब कुछ भी कर दिया। कोई भरोसा नहीं है। खाली बोल रहे हैं सीज फायर है, सीज फायर है। मतलब सीज फायर ऐसा होता है? सीज फायर का मतलब होता है बंद, बैठ गई या फिर इसमें मीटिंग हो गई है। तो ये लगातार किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब खुद ही सोचना है सरकार को क्या हो रहा। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से पहलगाम में अटैक हुआ, हाँ जी, काफी लोगों को निशाना बनाया गया, आपको लगता है सरकार ने एक अच्छा कदम तो उठाया कि उनके टेरर? बहुत अच्छा चाहिए, ऐसा ही चाहिए। मतलब थोड़ा सा ये हो रहा कि थोड़ा सा कम करें, थोड़ा बढ़ा के करें तो थोड़ा बंद हो जाए। मतलब एक बार करे, लोग इस टाइम पूरा बॉर्डर खाली है, पता उनको बॉर्डर खाली है पूरा, तो इस टाइम कर दे। अभी दोबारा आएंगे, वापिस दोबारा करेंगे, फिर दोबारा उनको भागना में बहुत खज्जल खराबी होती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल बंद है, घर में किसी ने खाना खाया कि नहीं खाया ये नहीं पता, 2-2 3-3 दिन। तो अभी रिश्तेदारों के घर बैठे कितने दिन बैठेंगे? जहाँ तो एक बार काम खत्म कर दें। सांबा सेक्टर कितना टारगेट पे हमेशा रहा है? मैंने देखा है कि यहाँ से घुसपैठ भी बड़ी होती रही है। और कितना टारगेट पे ये एरिया रहता है सांबा सेक्टर जो है? मतलब काफी एरिया है। मतलब कि यहाँ पे फायरिंग होती रहती है। टारगेट तो बोलो, अभी अब क्या बताएं ऐसे टारगेट क्या होता है, तो लेकिन फायरिंग होती रहती है यहाँ पे। अच्छा, हाँ। अब क्या लग रहा है आपको कि मतलब ये आगे क्या होगा? क्या आप लोगों को लग रहा है यहाँ पे आगे? हम कुछ नहीं बोल सकते आगे क्या होगा। तो यही बोल रहे हैं अभी कि सीज फायर है, तो हम भी यही सोच रहे हैं कि बंद ही होगा तो चलो चलते हैं वापिस। गाँव के लोग क्या सोच रहे हैं? गाँव के लोग यही सोच रहे हैं कि कोई भरोसा नहीं है, कोई आ रहा कोई जा रहा, लेकिन भरोसा नहीं है। हम तो चाहते हैं मतलब सारे लोग पीछे ही हैं अभी तक सारे, मतलब हाँ, कोई मतलब कि कोई होगा घर पे, लेकिन तकरीबन लोग अपने रिश्तेदारों के घर में ही हैं। अच्छा। आगे पीछे यहाँ कहीं जहाँ पे उनको मिल रही है जगह बैठने की, वहाँ पे चले गए हैं वो। ठीक है। अब मतलब अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बीएसएफ है, आप तो सालों से देख रहे हैं, किस तरीके का बीएसएफ ने जवाब दिया है इस बार? अच्छा, तगड़ा जवाब मिलता हर बार, लेकिन उनको शर्म ही नहीं है। वो दोबारा करेंगे, देख लेना आप। आज शाम को करेंगे, आज शाम को नहीं तो करेंगे, कल करेंगे, तो लेकिन करेंगे जरूर वो। अच्छा, एक आधा फायर फेंक दिया, पूरा डिस्टर्ब कर देते पूरी इलाके। चलो जरा यहाँ से आप हमें दिखा दो कि ये मतलब यहाँ पे हम बॉर्डर से कितने इस समय यहाँ पर नजदीक है आपको? यहाँ से 4 किलोमीटर 4.5 मान के चलो, अब यहाँ से होगा बॉर्डर। हाँ, तो बॉर्डर तो पास ही में है समझो। अच्छा, हाँ। तो मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये दिख रहा हूँ मैं बहुत सारे घर हैं। हाँ, क्या सारे खाली हैं इस समय? हाँ, खाली हैं इस टाइम, खाली हैं। कोई एक बंदा घर में, 2 बंदा, तो जो भी है वो शाम को निकल जाएंगे। अच्छा, हाँ, शाम को निकल जाएंगे। मतलब कि यहाँ से दूर चले जाएंगे, 10-15 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे अपने रिश्तेदारों के घर। यहाँ स्कूल खाली है, वहाँ पे चले जाएंगे, जहीं पे वो उनको जगह मिलेगी वहाँ पे चले जाएंगे। मतलब अभी अगर हम आगे यहाँ से जाएंगे तो मतलब अमूमन सारे घर खाली हैं जो इतने भी आगे हैं यहाँ पे? कोई घर होगा जिसमें कोई होगा, नहीं तकरीबन आपको खाली मिलेंगे। ज्यादातर डर आपको लगता है कि लोग फैमिलीज को लेकर, क्योंकि पहले भी तो बहुत कुछ हो चुका है। सांबा सेक्टर में कई लोगों की डेथ हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, इस टाइम मतलब लोग डरे हुए हैं, तो निकल ही जाते हैं।
ये नहीं है कि कोई रुका होगा कि घर में चलो किसी ने गाय रखी है, किसी ने कुछ है, काम भी है, लोगों का कारोबार भी है, अभी फसल निकाली लोगों ने वो भी ने अंदर की है, किसी की बाहर पड़ी हुई है, तो इसलिए लोगों को घर में ही रहना पड़ता है। तो सोचता है कि कुछ चोरी ना हो जाए या कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। जैसे घर में किसी की 2 गायें हैं, 3 गायें फायरिंग होगी तो उनको भी खोलना है, कहीं वो ना मर जाए। आम तो भागे हुआ, पीछे से गाय हत्या हो जाए, क्या फायदा। इसलिए घर में कोई तो कोई रहता ही रहता है। ये जो पूरा एरिया है सांबा सेक्टर जो पूरा है यहाँ पे क्योंकि ये जो एरिया रहा है, मैंने सुना घुसपैठ बड़ी होती रही है यहाँ से। जी जी। कितनी अलर्ट रहती है यहाँ पे ट्रूप्स जो हैं, खासतौर पर बीएसएफ कितनी अलर्ट रहती है? बीएसएफ तो अलर्ट रहती है, लेकिन यहाँ से कोई निकलेगा तो जैसे नाला नूला होता है तो निकल जाता है, लेकिन बीएसएफ भी क्या करे, दे रही है, ड्यूटी तो कर रही है वो, लेकिन फिर भी कोई एक आधा हो सकता है कहीं से निकल जाए। वैसे जैसे आप इधर हमारे इधर चले जाओ, गुज्जर है, दूसरा तीसरा, तो कोई गुज्जरों के पास आ जाता है तो कौन देखने जाता है उनके पास कि ये साला मिलिटेंट है या गुज्जर है। उनका हुलिया से साफ लवारा जो भी होता है सब कुछ एक जैसा ही होता है। तो फिर क्या करे बीएसएफ, तो क्या करे। अलग बात है, लेकिन ये बताइए आपकी मतलब जो गांव वाले हैं जी, वो कितने सतर्क हैं यहाँ पे? क्योंकि फायरिंग तो चलो ठीक है, लेकिन बॉर्डर भी लगा हुआ है, तो कितना नजर आप लोग खुद रखते हैं? किस चीज पे? लोगों पे नजर रखते हैं जो बाहर से लोग आ जाए, कुछ आ जाए। बाहर के लोग इधर आते नहीं है वैसे, ऐसे आने नहीं देते, हम खुद ही नहीं आने देते। हमारे गांव के लोग हैं ना जो, वो आने भी नहीं देते, लड़के लुट के लड़ रहते हैं। जैसे बाबा साधु कोई भी आ गया, कुआड़ वाला, वैसे घूमने भी नहीं देते हैं। कहाँ से हो, कहाँ से हो, पूछते हैं उनको। अच्छा, चलिए अंकल भी आ गए। अंकल मुझे बताइए, मैंने सुना बहुत फायरिंग हुई, बहुत लोग सारे पीछे चले गए। फायरिंग बहुत हुई है, मगर हम इधर रहे। प्रधानमंत्री जो है हमारा जो है ना बना हुआ ना मोदी साहब, रिक्वेस्ट हमारे आगे यही है, हमारे को बंकर दे दे, हम बहुत खुश हैं। बंकर तो बहुत सारे दिए हैं आगे। नहीं बंकर नहीं दिया, हमारे को नहीं दिया है। अच्छा, इस हमारे आपको लगता है हर घर में बंकर होना ही चाहिए? अब हमारे इधर बंकर होना चाहिए। हम एक गवर्नमेंट की पुली बनी है, हम 26, 45, 50 आदमी इसमें बढ़ जाते हैं, इसमें बढ़ जाते हैं और गोले आसे पासे बहुत पड़ते हैं। अच्छा, हाँ, हमारा थोड़ा बचाव। इस बार क्या लगा, ड्रोन से आया या सीधा गोला आया, क्या दिखा? अभी तो ड्रोन का गोला आया अभी। अच्छा, पाकिस्तान का ड्रोन भेजा था उसने, तो उसमें गोला हमारे उसमें। तो उस समय घर पे ही थे आप लोग? हम घर में थे। अच्छा, हाँ, हमारी जो ना छोटे लड़के की बहू थी ना, वो रोटी बना रही थी किचन में। अच्छा, ऊपर गोला पड़ गया और पड़ गया, उसका छत भी तोड़ दिया, उसके सिर पर जो ना चोट लग गई है। इतना बड़ा खंकर जो उसका, अच्छा, लेंटर का जो गोला खंकर रहा वो उसके सिर में पड़ा, वो बेहोश हो गई है। अच्छा, फिर बाद में ठीक हो गई है। अब उस दिन तो गोला पड़ गया, उस दिन बड़ी ज्यादा फायरिंग हो रही थी। अब 1 हफ्ता हो गया है, अब आप लोगों के मन में क्या, वापस आना चाहते हो, वापस आओगे या कैसे, क्या सोच रहे हो मन में? लोग क्या सोच रहे हैं सारे? वापस क्या आना है कोई पता नहीं लग रहा है। पाकिस्तान को कोई भरोसा नहीं है। वो कभी गोला चला देता है, कभी बंद कर देता है। हमारे को बहुत मुश्किल हो रही है। कभी हमारे आदमी के कुछ पीछे गए हैं पहाड़ी इलाकों में, कि हम इधर बैठे हैं। जब गोला चलता है या ड्रोन आता है तो हम दौड़ के फिर हम पुलिस के बीच में बढ़ जाते हैं। अब आपको लगता है कि जो बंकर है उनकी जरूरत सबको है बॉर्डर पे? हमारे को बहुत जरूरत है। प्रधानमंत्री जो हमारा जो मोदी साहब है ना, उसको यही रिक्वेस्ट है हमारे आगे, तो हमारे को बंकर दे दे। हम जो कदम उठाया उन्होंने, टेररिस्ट कैंप उड़ा दिए, ठीक किया उन्होंने? जो हमारे सेना पाकिस्तान का, हाँ, वो बहुत, हम बहुत खुश हैं। बड़ा पाकिस्तान का जो बंकर जो भी है, जो गोला फेंका जो भी है, जो आतंकवाद का जो उन्होंने बनाया हुआ, जो ट्रेनिंग कैंप जो बनाए हुए हैं, वो उड़ा दिया। बहुत हम खुश होते हैं। ठीक, साथ हैं आप, देश के साथ खड़े हैं बॉर्डर के लोग? हम मोदी के साथ हैं। हम बीजेपी के आदमी हैं, हाँ, कांग्रेस आदमी नहीं है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये बॉर्डर के लोग हैं, और बॉर्डर के लोग जो हैं वो हमेशा से ही पाकिस्तान की शेलिंग का जो है वो सामना करते आए हैं। इन बॉर्डर के लोगों ने 65 की जंग भी देखी है, 71 की जंग भी देखी है, और जब यहाँ पर पुलवामा हुआ था और साथ ही साथ सर्जिकल स्ट्राइक और यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने स्ट्राइक की थी, वो सब इन लोगों ने यहाँ पर देखी थी। और ऐसे में इस बार जो ये यहाँ पर टेररिस्ट कैंप भारतीय सेना ने उड़ाए हैं, उससे ये बॉर्डर के लोग सभी खुश हैं कि ये एक्शन जो है ठीक लिया है। लेकिन अभी भी 1 हफ्ते के बाद भी जिस तरीके से अगर हम बॉर्डर की बात करें तो माहौल जो है
वो अभी भी यहाँ पर तनावपूर्ण है। एक हफ्ते के बाद भी लोग जो हैं वो अपने घरों पर वापस नहीं आए हैं और अभी भी ज़्यादातर लोग जो हैं वो रात के समय पीछे यहाँ पर चले जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है उस पर विश्वास करना मुश्किल है, क्योंकि सालों से पाकिस्तान इसी तरीके से धोखा देकर भी फायरिंग यहाँ पर करता रहा है। ऐसे में ये सभी लोग जो हैं वो यहाँ पर घर पर एक हफ्ते के बाद भी बीच बीच में आ रहे हैं, नहीं तो ये सभी लोग जो हैं ये इस समय पीछे ही यहाँ पर अपने परिवार के साथ रह रहे हैं।